नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा अमिताभ बच्चन और नूतन का है। जब नूतन को देखकर गिरते गिरते बचे थे अमिताभ बच्चन। सुनाते हैं पूरा किस्सा। अपनी सादगी और दमदार अभिनय से सभी के दिलों में आज भी बसने वाली 50-60 के दशक की बेहतरीन अदाकारा नूतन आज भी लोगों को याद आती है। 21 फरवरी साल 1991 को 54 साल की उम्र में नूतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। नूतन सिर्फ प्रोफेशनल वजहों से ही चर्चा में नहीं रहती थी, बल्कि कई बार निजी जिंदगी के चलते भी वो चर्चा में आ जाती थी। उनके जीवन की उन बातों को आज हम आपको बताएंगे जिनसे शायद बहुत ही कम लोग वाकिफ होंगे। नूतन का जन्म 24 जून साल 1936 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम शोभना समर्थ और पिता का नाम कुमार सेन समर्थ था। उनकी मां एक अभिनेत्री थीं, जिसकी वजह से नूतन भी उनसे काफी प्रभावित थीं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर खुद भी अदाकारा बनना चाहती थीं। लेकिन तब उनकी उम्र काफी कम थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में की, जब वो स्कूल की छात्रा थी। बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती में उन्होंने काम किया था और इसी साल उन्हें फिल्म हमारी बेटी में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म उनकी मां शोभना समर्थ ने ही बनाई थी और इस बीच उन्होंने अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया, जिसमें वो विजेता बनी। इस तरह मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली वो पहली अभिनेत्री थी। नूतन सादगी भरी एक सरल मिजाज वाली अभिनेत्री मानी जाती थी। उन्हें ज्यादा चमक धमक में नहीं देखा गया, लेकिन साड़ियों में लिपटी नूतन ने साल 1958 में अपनी ये छवि बिल्कुल बदल दी। दिल्ली का ठग नाम की फिल्म में उन्होंने अपने बोल्ड अवतार से सबको चौंका कर रख दिया। वहीं इसके बाद एक बार फिर से फिल्म सुजाता और बंदनी में अपने गंभीर अभिनय से बोल्ड छवि को बदल कर रख दिया। वहीं 9 साल बाद साल 1959 में नूतन की शादी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हो गई थी, जिसके बाद भी उनका फिल्मी सफर लगातार चलता रहा। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि इसके बाद वो लंदन चली गईं और लौट कर आईं तो सीमा में विद्रोही नायिका की भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नूतन ने सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया। इसके लिए ढेरों अवार्ड भी जीते। नूतन उस दौर की बाकी अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग थीं। महिला केंद्रित फिल्मों को तवज्जो दिया करती थीं। उनकी एक्टिंग के आगे हीरो भी फीके पड़ जाते थे। वो अपने हर किरदार से सबको चौंका देती थीं। कहते हैं उनकी उंगलियां तक अभिनय किया करती थीं। नूतन गानों की बहुत शौकीन थीं। दूसरी ओर तैराकी और घुड़सवारी भी पसंद करती थीं। लिखना, कार ड्राइविंग, बैडमिंटन उनके शौक थे। बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन का उनसे जुड़ा एक किस्सा काफी याद किया जाता है। अमिताभ ने खुद एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि वो नूतन को देखकर गिरते गिरते बचे थे। दरअसल तब अमिताभ बच्चन उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। नूतन पति रजनीश के साथ थीं और रोड क्रॉस कर रही थीं। तभी अमिताभ वहां से गुजर रहे थे और उन्हें देखने में अपना संतुलन खो बैठे। उनका स्कूटर डिसबैलेंस हो गया और गिरने वाला था। बताते हैं कि नूतन उस जमाने में काफी सशक्त अभिनेत्री थीं। उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान भी काम किया था। बिमल रॉय की फिल्म बंदनी उन्होंने गर्भावस्था में की थी। वहीं उनका एक और मजेदार किस्सा मशहूर है। साल 1951 में डरावने सीन वाली उनकी नगीना फिल्म आई तो वो उसकी स्क्रीनिंग में खुद शामिल नहीं हो पाई थी। जब वो शम्मी कपूर के साथ वहां पहुंची तो दरबार ने उन्हें कम उम्र का बताकर अंदर जाने ही नहीं दिया, क्योंकि वो महज 15 साल की थी और इस उम्र में हॉरर फिल्म देखने की अनुमति नहीं थी।
कहा जाता है कि नूतन ने एक बार संजीव कुमार को थप्पड़ भी मार दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफेयर की खबरों से परेशान होकर उन्होंने ऐसा किया था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नूतन का मूड खराब था और तभी संजीव उन्हें चिढ़ाने लगे। मना करने पर नहीं माने तो नूतन ने झुंझलाकर चांटा रसीद किया। नूतन शादीशुदा थी, लेकिन इंडस्ट्री में उन पर दिल देने वाले अभिनेताओं की कमी नहीं थी। शादी से पहले भी उन्हें कई प्रपोजल आए, जिसमें शम्मी कपूर का नाम भी शामिल है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई। राजेंद्र कुमार भी नूतन को पसंद करते थे, लेकिन नूतन की मां इसके बेहद खिलाफ थी। साल 1978 में दोनों ने फिल्म साजन बिना सुहागन में एक साथ काम भी किया था। नूतन के बेटे मोहनीश बहल भी फिल्मों में एक्टर बने, लेकिन वो अपनी मां की तरह सफल नहीं हो पाए। अब उनकी पोती प्रनूतन बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं, लेकिन प्रनूतन भी वो कमाल अभी तक तो नहीं दिखा पाई। प्रनूतन ने सलमान खान की फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड में डेब्यू किया और नूतन तो लाजवाब थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।